आप देख रहे हैं गेज एंड सक्सेस पॉइंट। और आज हम करने जा रहे हैं कुछ टॉपिक जो ऑन डिमांड यानी कि डिमांड किए कुछ बच्चों ने कि जी हमें ये अच्छे ढंग से समझाएं। तो ये जो 3-4 टॉपिक हम कर रहे हैं उसमें से एक तो मैंने बना दिया, जैसे गुडविल का जो पॉइंट था उसका अलग से वीडियो बना दिया है। ठीक है, आज हम करेंगे इसमें पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो जब स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको स्टूडेंट बताना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेटेंट्स क्या होता है, इसका मीनिंग। तो इसको ध्यान से पढ़ना, एक बार रीड करोगे उससे आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा। मैंने कोशिश की है 2-3 जगह से मैटर लेके इसको छोटा लिखने की भी और जो इम्पोर्टेंट बातें वो भी कलेक्ट करने की। तो पेटेंट्स एक राइट है, क्या है, एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को बिल्कुल नई सेवा यानी कि कोई अपनी नई सर्विस क्रिएट की हो, या कोई टेक्निक क्रिएट की हो, या कोई नई प्रोसेस का मतलब है कोई प्रोडक्शन की प्रोसेस भी हो सकती है, या आपने कोई प्रोडक्ट बनाया हो बिल्कुल नया हो, या आपने कोई ऐसा डिज़ाइन बनाया हो, तो उन सब के लिए ये होता है, अधिकार होता है, ताकि कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था उसकी नकल तैयार ना कर सके। यानी कि आपने कुछ ऐसी नई सेवा, टेक्निक, उत्पाद या डिज़ाइन बनाया है जो बिल्कुल नया है और कोई दूसरा उसकी नकल भी तैयार ना कर सके, इसके लिए आपको ये अधिकार मिल जाता है, एक एकाधिकार मिल जाता है। आपके पास ही अधिकार है उस वस्तु को यूज़ करने का, प्रोडक्ट बनाने का, ये सब का। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पेटेंट्स एक कानूनी अधिकार है। ये अधिकार किसके द्वारा दिया जाता है? ये नहीं है कि आपने कोई बिल्कुल नया प्रोडक्ट खोज लिया, आविष्कार कर लिया तो अपने आप मिल जाएगा, नहीं। पेटेंट एक्ट है, उसके थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा फीस देके, उसके बाद आपको ये राइट मिलेगा, जिसके मिलने के बाद यदि कोई व्यक्ति या संस्था उत्पाद को खोजती है या बनाती है तो उसे उस उत्पाद को बनाने का एकाधिकार ले लेती है, यानी कि वह बनाकर बेच सकता है। पेटेंट केवल उसी देश में लागू होता है जहां इसका पेटेंट्स करवाया जाता है। यानी कि अगर इंडिया में आपने पेटेंट्स करवाया किसी प्रोडक्ट का तो वो इंडिया में ही लागू होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई अमेरिकी कंपनी सेम वही प्रोडक्ट बनाकर इंडिया में बेचना चाहती है तो वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में वो प्रोडक्ट को क्या करवा रखा है, पेटेंट्स। दूसरा आपको क्या बता दूं कि अगर किसी चीज़ का प्रोडक्ट यानी कि कोई प्रोडक्ट है, टेक्निक है, सर्विस है, कोई डिज़ाइन का आपने पेटेंट करवा लिया है तो आपके पास उसका एकाधिकार आ गया। आप उसको दूसरे को तभी यूज़ करने के लिए दे सकते हो जब वो आपको इसके लिए रॉयल्टी पे करे। अगर आपकी परमिशन के बिना कोई भी इसको यूज़ करता है तो आपको कानूनी अधिकार मिला हुआ है कि आप उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हो कानूनी तरीके से। तो भारत में जो एक्ट है वो पेटेंट्स का कौन सा, 1970 है। इसके अकॉर्डिंग ही पेटेंट किया जाता है इंडिया के अंदर। टाइम पीरियड्स ऑफ पेटेंट्स यानी कि कितने टाइम पीरियड्स के लिए पेटेंट्स करवाया जाता है। देखो इसमें कई कैटेगरी बनाई है जो अलग अलग है। जर्नल जो पेटेंट्स होता है वो होता है 20 ईयर्स के लिए, कॉपीराइट होता है 50 ईयर्स के लिए, और जो ट्रेडमार्क्स होता है वो होता है 7 ईयर के लिए। तो आज हम 3 जो पॉइंट कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट कर रहे हैं। तो मैंने इनके टाइम पीरियड यहीं लिख दिए, पेटेंट्स का 20 ईयर, कॉपीराइट का 50 ईयर और ट्रेडमार्क का 7 ईयर। तो आगे वाले टॉपिक में बार बार ये रिपीट नहीं करूँगी इनका टाइम पीरियड। एक फोर्थ ये भी दिया है कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कोई आपने क्रिएट किया तो उसका 10 ईयर हो गया, और मेडिसिन जो है वो 10 ईयर के लिए। अब देखो एक स्पेशल बात नोट करने वाली इसमें यह है कि सार्वजनिक हित के लिए कुछ बौद्धिक संपत्तियों जैसे जीवन रक्षक दवाइयों को पेटेंट्स के प्रावधानों से मुक्त रखा गया है। किसको? पेटेंट्स के प्रावधानों से, यानी कि उनको मुक्त रख दिया। कौन सी को? जीवन रक्षक दवाइयों को। सेकंड आता है पौध प्रजनन के लिए प्लांट ब्रीडर के हित को सुरक्षित रखने के लिए। प्लांट ब्रीडर कौन होते हैं? जो नई नई पौध तैयार करते हैं और फिर उनको कमर्शियल बिक्री करते हैं, उनको कहते हैं। तो उनके हित को सुरक्षित करने के लिए एक सुई जेनरिस
स्वे जेनरिस एक नई व्यवस्था अपनाई गई और इस व्यवस्था के अंदर ये छूट दी गई कि कोई भी प्लांट ब्रीडर नई जो है जनरेट करके कॉमर्शियल बिक्री कर सकता है। दूसरा इसके बारे में, जैसे किसान है, किसान जो है अगर कोई पेटेंट्स का बीज लाकर अगर खेती करता है, बीजता है, तो उसके बाद जो उसका अनाज आता है उसका वो अगली बार यूज़ कर सकता है। पर हाँ, उस बीज से जो फसल आई है उसका अपना नाम का ब्रांड नाम देकर उसको कॉमर्शियल बिक्री नहीं कर सकता। ये किसके लिए है? केवल पौध प्रजनन के लिए, प्लांट ब्रीडर के लिए है। और इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? सुई जेनरिक व्यवस्था, और इसे हम प्लांट ब्रीडर का राइट भी कहते हैं। इसके बाद आता है अमेंडमेंट हुआ था इस एक्ट के अंदर। भारत सरकार ने 2005 में पेटेंट एक्ट जो 97 था उसमें कुछ चेंजेस किए थे। चेंजेस करने के बाद क्या हुए, पहले कुछ एक प्रोडक्ट ऐसे थे जो उनका पेटेंट्स नहीं होता था। अब 2005 के बाद पेटेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट का होने लगा, या ये कह सकते हैं पेटेंट्स की प्रोडक्ट की लिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये था हमारा पेटेंट्स। सेकंड नंबर का आता है हमारा कॉपीराइट। क्या होता है कॉपीराइट? मीनिंग करते हैं, मीनिंग ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट भी एक कानूनी अधिकार है जो किसी कृति, कृति मतलब कुछ आपने बनाया है, जैसे गीत होगी, कोई लिरिक दे के कोई कविता बनाई है, गीत आदि के रचयिता को अपनी रचना के प्रकाशन, यानी कि जो रचना करेगा, जो लिखेगा उसको प्रकाशित ही करेगा, तो रचना के प्रकाशन, प्रसार या प्रतिलिपि के तैयार करने के लिए प्राप्त होता है। यानी कि कोई भी रचयिता है, चाहे वो कोई गीत लिखे, कोई पोइम लिखे, कोई लेख लिखे, उसको प्रकाशित करे, तो उसकी प्रतिलिपि यानी कि उसकी रचना की कॉपी बनाने का, उसका लिखने का वो अधिकार उसी के ही पास होता है। और ये कितने के लिए? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, कितने ईयर के लिए होता है? ये 50 ईयर के लिए होता है। 50 ईयर्स के लिए ये अगर आप इसको रजिस्टर्ड करा लेते हो। जो एक्ट आपको बताया था ये 1957 एक्ट है, अभी आएगा आगे ये, इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको एक फ़ीस देकर रजिस्टर्ड करवा लेते हो तब ये 50 साल के लिए हो जाता है। और बाकी जो 10 ईयर 7 ईयर है उनको इतने टाइम पीरियड के बाद दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता है। और इसको कब रिन्यू करवाना पड़ेगा? 50 ईयर्स के बाद। तो कॉपीराइट जो है बौद्धिक संपदा का एक रूप है। अभी आपने देखा होगा सारा बुद्धि का, यानी कि कोई गीत लिखना, यानी कि इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, बौद्धिक संपदा का। कॉपीराइट एक्ट 1957 सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग ये कानूनी अधिकार प्राप्त कर देता है हमें। अब देखो इसके एग्जाम्पल लेते हैं, कौन कौन से होते हैं जिनको आप कॉपीराइट करवा सकते हो। कोई ऑडियो विजुअल कार्य किया है, कोई आपने मूवी बनाई है, कोई छोटा सा नाटक बनाया है, कोई टीवी शो हो गया, कोई फिल्म होगी, इस तरह से। देखो अब लॉकडाउन के दिनों में क्या था, जो रामायण थी वो केवल एक ही चैनल पे चल रही थी, तो वो किसकी परमिशन से चल रही थी? जिसके पास इसका कॉपीराइट था, उसी के परमिशन से एक चैनल पे। तो कोई भी दूसरे चैनल वाला उसकी कॉपी करके अपने चैनल पे नहीं चला सकता। हाँ, दूसरे पे चलाएगा तो वो जो इसका ओनर है वो रॉयल्टी लेगा और उसके बाद वो किसी भी उसको चलाने के लिए परमिशन दे देगा। संगीत की रचनाएं होगी, लेखन कार्य जैसे कोई लेख पुस्तक होगी, संगीत की रचनाएं, कोई व्याख्यान लिखते हैं, चित्रकला, कोई पोस्टर, कोई विज्ञान, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हो गए, वीडियो गेम्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्या है? कॉपीराइट आप इनका करवा सकते हो। अब आता है कॉपीराइट, डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट एंड प्राइवेसी। ये समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चित्र या ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग में आपका चित्र होने से आपके पास कॉपीराइट नहीं हो सकता। मान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति आपकी कोई फ़ोटो खींचता है तो उसके द्वारा लिए गए फ़ोटो का कॉपीराइट आपके उसके पास होगा। क्यों? आपके पास नहीं होगा, उस फोटो के अंदर आप हो पर आपके पास कॉपीराइट नहीं है, पर कॉपीराइट किसके पास होगा? उसके पास होगा। अगर वह व्यक्ति जो फोटो लेने वाला वो या कोई अन्य व्यक्ति आपकी अनुमति के बिना वह चित्र फोटो अपलोड करता है
और अगर आपको ये लगता है कि इससे आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है तो आप प्राइवेसी संबंधी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। तो इस तरह से ये कॉपीराइट और प्राइवेसी में डिफरेंस होता है। इसके बाद थर्ड आता है हमारा ट्रेडमार्क। क्या होता है ट्रेडमार्क्स? मीनिंग ऑफ ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क किसी कंपनी के प्रोडक्ट की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक चिन्ह होता है। जैसे नाइकी के लिए है ना ऐसा, पूमा के लिए एक चीता बना हुआ है, इसलिए एप्पल कंपनी है उसका एक कटा हुआ एप्पल आपने देखा होगा। तो इस तरह के जो चिन्ह होते हैं, डाबर का एक ट्री सा होता है जो डाबर के जो प्रोडक्ट लिक्विड प्रोडक्ट होते हैं उनके डब्बे के ऊपर लगा होता है, जिसे उस कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड करवाया जाता है। और ट्रेडमार्क्स एक्ट है 1999 के अनुसार इसका रजिस्ट्रेशन होता है। इसका एक्ट कौन सा है? 1999। इसके अकॉर्डिंग इसको कुछ फीस देकर इसको रजिस्टर्ड करवाया जाता है। हर कंपनी का अपना अलग अलग ब्रांड और लोगो होता है। आपने देखा ही होगा क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट लाते हो आज के ज़माने में, तो सबको ही पता होता है हर एक कंपनी का अपना अपना अलग ब्रांड लोगो होता है। और ट्रेडमार्क ऐसे चिन्ह जिसे प्रोडक्ट पर प्रिंट किया जाता है। अगर वो प्रोडक्ट लिक्विड है तो उसकी पैकिंग के ऊपर ये प्रिंट किया जाता है, जिसे उस कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट में आसानी से पहचाना जा सके। प्रोडक्ट पे क्यों करते हैं? ताकि मार्केट में लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट को पहचान ले और कोई और कंपनी इसके ब्रांड या लोगो का यूज नहीं कर सकती, क्योंकि इसने क्या किया है 1999 एक्ट है उसके थ्रू इसको रजिस्टर्ड करवा रखा है। जैसे अभी एग्जांपल दे रही थी ना वही आगे, जैसे एप्पल, नाइक, होंडा आदि कंपनी ने अपने अपने नाम ट्रेडमार्क्स करवा रखे हैं। एप्पल का पता होगा आपको, कटा हुआ एप्पल, नाइकी का एक टिक का निशान ऐसे होता है। तो एग्जांपल लेते हैं, एप्पल कंपनी का ट्रेडमार्क्स आधा कटा एप्पल, नाइकी का टिक का निशान। ट्रेडमार्क्स की वैलिडिटी 10 साल की होती है और उसके बाद इसको रिन्यू करवाया जाता है। ये इनका ईयर मैंने पहले में ही स्टार्टिंग वाले पेज पे ही दे दिया, पर इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 10 साल। 10 साल के बाद आपको इसको दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर रिन्यू नहीं करवाते हो तो वो अधिकार आपका ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट ये आपका कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे। ये 4 टॉपिक होते हैं, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क्स। इन चारों को इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। इनसे फर्म को लाभ होता है, पर ये चारों ही ऐसे हैं जो दिखते नहीं, जिनको ना देख सकते ना छू सकते, केवल इनका कंपनी को बेनिफिट होता है, इसलिए प्रॉफिट इनसे इंक्रीज होता है। इस कारण से इनको कंपनी की एसेट्स भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे ढंग से समझ आ गया है। अगर आपको समझ आ गया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।